हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम बात करेंगे बेंगलोर के एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरे देश को झटका दे दिया। एक कॉरपोरेट कैंपस के अंदर चल रहे डे केयर सेंटर में टॉडलर्स के साथ एलिज्ड फिजिकल अब्यूज़ के वीडियोस सामने आए। इसके बाद पुलिस ने केयर गिवर्स को अरेस्ट किया और चाइल्ड राइट अथॉरिटीज़ ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन इस इंसिडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन सामने आता है। अगर डे केयर में किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ होता है तो कानून के हिसाब से जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ केयर गिवर या डे केयर मैनेजमेंट भी, या फिर जिस कंपनी के कैंपस में डे केयर चल रहा था? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केयर गिवर की। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव होता है कि किसी केयर गिवर ने चाइल्ड के साथ फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ किया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। इस केस में भी पुलिस ने केयर गिवर्स के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और अरेस्ट भी किए हैं। यानी जो व्यक्ति डायरेक्टली अब्यूज़ करता है, सबसे पहली क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी होती है। लेकिन क्या सिर्फ केयर गिवर ही रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर लॉ और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर मैनेजमेंट को पहले से कंप्लेंट मिल रही थी, या प्रॉपर सुपरवाइजन ही नहीं थी, या स्टाफ की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग में नेग्लिजेंस थी, तो इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट की रोल भी एग्जामिन कर सकती है। इसीलिए पुलिस और अथॉरिटीज सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ही नहीं, डे केयर के ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक और लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर डे केयर किसी कंपनी के कैंपस के अंदर चल रहा था तो क्या कंपनी भी लायबल होगी? आंसर हर केस में सेम नहीं होता। अगर डे केयर एक थर्ड पार्टी ऑपरेटर चला रहा था तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करेगी। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी ने डे केयर टेम्परली बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने की बात कही है। इसलिए कंपनी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन ये देखेगी कि उसने अपनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की थी या नहीं। इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये इंसिडेंट बस एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि डे केयर सेंटर सिर्फ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं, ट्रस्ट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी उन पर भरोसा करके उन्हें वहाँ छोड़ते हैं। इसीलिए प्रॉपर सीसीटीवी मॉनिटरिंग, स्टाफ वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कर्नाटका चाइल्ड राइट्स अथॉरिटीज़ ने डे केयर रेगुलेशन और सीसीटीवी एक्सेस को लेकर रिकमेंडेशन दी हैं। तो आज की डिस्कशन से हमें बस 3 बातें याद रखनी है। अगर डे केयर में अब्यूज़ होता है तो डायरेक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी अलेज्ड ऑफेंडर की हो सकती है। दूसरी, डे केयर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि अगर सुपरविजन या कंप्लाइंस में लैप्सेस मिले। और तीसरी, हर केस में लायबिलिटी एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है, सिर्फ पब्लिक आउटरीच के बेसिस पे नहीं। इसीलिए लॉ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ गिल्टी को पनिश करना नहीं है, बल्कि हर बच्चे के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करना भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।